सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन थे? मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण विश्व में अंधेरा था। उस अंधकार में ही ब्रह्मा कमल योनि से प्रकट हुए और उनके मुख से सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण हुआ। यह ओम सूर्य के तेज का ही सूक्ष्म रूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा के मुख से चारों वेद प्रकट हुए। यह चारों वेद ओम के तेज में समा गए। आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य इसी ओम का स्थूल रूप है, लेकिन सूर्य का यह तेज इतना प्रचंड था कि सृष्टि के भस्म होने का डर था। इसलिए ब्रह्म की प्रार्थना पर सूर्यदेव ने अपने तेज को कम कर लिया। सूर्य के प्रकट होने पर संपूर्ण विश्व का अंधकार ही नहीं मिटा, बल्कि सृष्टि में जीवन का संचार भी हुआ। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और 9 ग्रहों का राजा माना गया है। व्यवस्था के संचालन में इसे राजा यानी राष्ट्र प्रमुख और उच्च अधिकारी तथा संबंधों के निर्वहन में इसे पिता माना गया है। सूर्य के आदित्य नाम होने के पीछे एक कथा है कि सृष्टि उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने कठोर तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। सूर्य ने उन्हें यह वरदान दे दिया और अपनी 7 किरणों में से एक सुषुम्ना किरण द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। अदिति के गर्भ में जब सूर्य का जन्म हुआ, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम आदित्य हुआ। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होने के कारण इसे रथ सप्तमी कहा गया। इसके अलावा इस तिथि को आरोग्य सप्तमी, माघ सप्तमी, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी आदि के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के रथ में गायत्री, भ्रातृ, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति नाम के 7 घोड़े हैं। ये सातों घोड़े सप्ताह के 7 दिनों 7 किरणों के प्रतीक है। सूर्य के रथ का पहिया संवत्सर वर्ष और उसमें लगी 12 तिलियां 12 महीने को दर्शाती है। रथ सप्तमी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है। यह कथा कहती है कि जब सूर्यदेव को खड़े खड़े काफी लंबा समय बीत गया तो उनके पांव दुखने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। विष्णु ने सूर्यदेव की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें हीरे जड़ित एक स्वर्ण रथ दिया। इस रथ के सारथी अरुण देव थे। जिस दिन यह रथ सूर्यदेव को मिला उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इस दिन इस रथ पर सूर्य के विराजमान होने के कारण इसे रथ सप्तमी कहा गया। इस दिन गंगा स्नान करके सूर्य की पूजा करने और सूर्य से संबंधित सभी वस्तुओं का दान करने से सूर्य संबंधी दोष दूर होते हैं। यही नहीं, इस दिन सूर्य के साथ साथ उनके रथ में जुड़े 7 घोड़ों की भी पूजा की जाती है। इससे जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को अपने बल और शारीरिक सुंदरता का बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि कृष्ण से भेंट करने लगे। कठिन तप करने के कारण ऋषि दुर्वासा का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। उनके दुबले पतले और असुंदर शरीर को देखकर सांब को हंसी आ गई। इसे ऋषि ने अपना अपमान समझा। ऋषि दुर्वासा को के साप की इस दृष्टता पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सांब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से सांब को कुष्ठ हो गया। अनेक तरह के उपचार करने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। तब कृष्ण ने सांब को सूर्यो उपासना करने की सलाह दी। सूर्य की उपासना करने से सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी ही कहते हैं। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।